हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपको मंजरी पुस्तक से मेरी माँ पाठ का सार पिछली वीडियो में बताया था। भाग 1 में आपने पढ़ा होगा और देखा होगा कि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने द्वारा लिखा हुआ यह पाठ अमर शहीद भगत सिंह राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ के प्रति जो श्रद्धा भक्ति व्यक्त की है उसी का इसमें वर्णन किया गया है। उनको एक तरफ तो खुशी है कि वो भारत माता की सेवा में अपने प्राणों की बलि चढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ उनको बस एक तृष्णा, एक मतलब अब जो इच्छा, उनकी तीव्र इच्छा जो नहीं पूरी हो सकी थी वह थी अपनी माँ की सेवा कर पाना। वो अपनी माँ की सेवा न कर पाने का उनको बहुत ही अफसोस था। और दो रास्ते थे बच्चों, एक तो भारत माता के चरणों की सेवा करना जिसमें वो फांसी की सज़ा उनको दी गई थी, दूसरी तरफ उन्हें बहुत दुख था कि वो अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाए। चलिए कोई आगे बताते हैं इस पाठ का शब्दार्थ। शब्दार्थ है नितांत मीन्स बिल्कुल या एकदम, सदृश मीन्स समान, अक्षर बोध मीन्स वर्ण ज्ञान, अवलोकन मीन्स देखना या निरीक्षण करना, वार्तालाप मीन्स बातचीत, मेजनी मीन्स सन 1805 ईस्वी में इटली में जन्मे महान देशभक्त व क्रांतिकारी थे। मेजनी निर्वाह मीन्स पूरा किया जाना या गुजारा, जन्मदात्री मीन्स जन्म देने वाली, परिशोध मीन्स ऋण आदि का भुगतान या चुकता करना, पूर्ण मीन्स ऋण से मुक्त होना, अवर्णनीय मीन्स जो वर्णन करने योग्य न हो, संकलन मीन्स चिपका हुआ या लगा हुआ, श्रेय मीन्स यश, ताड़ना मीन्स सुधार के उद्देश्य से मारना, परिणाम मीन्स फल, सांत्वना मीन्स ढाढ़स बंधाना या तसल्ली, तृष्णा मीन्स अप्राप्त वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा होना या लोभ, बलिवेदी की भेंट यानी न्यौछावर होना, विचलित मीन्स अस्थिर या चंचल। चलिए अब ये है प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है पाठ से आपका। नीचे दिए गए प्रश्नों में उत्तर के रूप में 3 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला है बिस्मिल की माँ का विवाह 11 वर्ष की अवस्था में हुआ था। इसमें का आंसर सही है। दूसरा है बिस्मिल के क्रांतिकारी जीवन में उनकी माँ ने उनकी वैसी ही सहायता की जैसे, इसमें ग ऑप्शन सही है, मेजनी की उनकी माँ ने की थी। ग है बिस्मिल ने माता को धैर्य धारण करने के लिए कहा क्योंकि उनका पुत्र, इसमें भी ग सही होगा, भारत माता की सेवा में प्राणों की बलि चढ़ाना चाहता था। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है बिस्मिल की माँ ने पढ़ना लिखना कैसे सीखा। इन सब का आंसर मैं भेज रही हूँ। ये है आंसर, बिस्मिल की माँ ने पढ़ना लिखना कैसे सीखा। आंसर है बिस्मिल की माँ ने घर पर ही सहेलियों की मदद से पढ़ना लिखना सीखा। बच्चों, जहाँ चाह वहाँ राह। बिस्मिल की माँ पढ़ना चाहती थी और उस समय इतना पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी जितना आप लोग के समय में है। वो घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद जो सहेलियाँ उनसे मिलने आती थीं उनमें जो पढ़ी लिखी होती थी उनसे वो पढ़ना लिखना सीखी थी। अक्षर बोध उन्हीं से उन्होंने करना सीखा। ये होती है पढ़ने की इच्छा होना कि किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति अगर पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। दूसरा है राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक तृष्णा है। वह तृष्णा क्या थी। आंसर है अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की तृष्णा थी कि एक बार श्रद्धापूर्वक माँ के चरणों की सेवा कर अपने जीवन को सफल बना लेता। फिर से सुनिए, अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की तृष्णा थी कि एक बार श्रद्धापूर्वक माँ के चरणों की सेवा कर अपने जीवन को सफल बना लेता। फिर है प्रश्न नंबर 4,
इस पाठ में किन किन बातों ने आपको प्रभावित किया और क्यों? आंसर है, इस पाठ में राम प्रसाद बिस्मिल को अपनी माँ के प्रति और भारत के प्रति जो आदर और श्रद्धा भक्ति व्यक्त की गई है वह अनुकरणीय है। बिस्मिल के इन्हीं गुणों ने मुझे बहुत प्रभावित किया क्योंकि ये गुण सब में नहीं पाए जाते। फिर भाषा की बात है बच्चों। प्रबंध में प्र, परिश्रम में परि, अवलोकन में अव, निर्वाह में निर उपसर्ग लगे हुए हैं। इन्हीं उपसर्गों की सहायता से तीन तीन नए शब्द बनाइए। पहला है प्र शब्द दिया है तो प्र से प्रवेश, प्रयोजन, प्रमुख। दूसरा परि दिया है, परि से तीन शब्द बनाना है। परिणाम, परिमाण, परिवेश, परिक्रमा। अव से तीन शब्द बनाना है। अवशेष, अवमानना, अवगुण। निर से तीन शब्द बनाना है। निर्जन और निरक्षर, निर्जीव। अगर आपको कोई और शब्द भी ध्यान में आता हो कि इसके अलावा अपने से कोई शब्द बनाने हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ होना चाहिए। निरर्थक शब्द मत बनाइएगा, अर्थपूर्ण शब्द बनाइएगा। इसके बाद दिया है आपका भाषा की बात में दूसरा प्रश्न है, अवर्णनीय में ई और धार्मिक में इक प्रत्यय है। यहाँ प्रत्यय बच्चों जो दिए गए शब्दों के पीछे जो नए शब्द जोड़कर नए अर्थ निकलते हैं वो प्रत्यय होते हैं। तो इन प्रत्ययों की सहायता से चार नए शब्द बनाने हैं। ई और इक प्रत्यय से। ई से अकथनीय, असहनीय और दर्शनीय, अतुलनीय। बाद में ई शब्द आ रहा है ना, फिर से देखिए, अकथनीय, असहनीय, दर्शनीय, अतुलनीय। ये था ई शब्द से ये प्रत्यय बना है, ये प्रत्यय लगाकर। दूसरा है इक प्रत्यय से नए शब्द बनाना है तो सामाजिक, मालिक, दैनिक, वार्षिक। अगर आपको कुछ और भी शब्द याद हो तो आप अपने से भी बना सकते हैं, जैसे मार्मिक भी तो मासिक। तो ये नए शब्द हैं, आप बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 3 दिया है संधि विच्छेद। संधि का अर्थ होता है बच्चों मिलाना और विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। तो यहाँ पर आपका शब्द दिया है शब्दों का संधि विच्छेद करना है। संधि मतलब मिले, विच्छेद मीन्स अलग। तो यहाँ पर शब्द मिले हुए हैं, इनका विच्छेदन करना है, यानी इनको अलग करना है। जैसे परमात्मा, परमात्मा का संधि विच्छेद करेंगे तो परम प्लस आत्मा, दो शब्द मिलकर एक शब्द बना था परमात्मा, और इसका विच्छेद करेंगे तो परम प्लस आत्मा। इसी प्रकार प्रत्येक, प्रत्येक में भी दो शब्द मिले हैं, प्रति प्लस एक। ये दो अलग अलग शब्द हैं, इनको मिलाकर एक नया शब्द बना था प्रत्येक, और जब विच्छेद किया तो प्रति प्लस एक। इसी प्रकार भोजनादि, भोजन प्लस आदि, सदैव, सदा प्लस एव। ये था संधि विच्छेद, और इसमें जो ना समझ में आएगा आप पूछ लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 4 जो रिक्त स्थान दिया हुआ है, कारक हमने आपको पढ़ाया नहीं है और इसलिए हम ये रिक्त स्थान नहीं करा रहे हैं। अगर ये आपका होमवर्क भी है, आप अपने से करना चाहें तो कर सकते हैं। यह पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।